गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, द 100 रेसेस सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. जब कक्षा कमरे में चक्कर लगा रही थी, मतलब पूरी क्लास कमरे में चक्कर लगा रही थी, तो मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आई। मिस मैसन ने इसको कई बार पढ़ा और विचारपूर्वक पढ़ा, फिर उन्होंने ताली बजाया। अटेंशन क्लास, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। उन्होंने कहा कि सावधान क्लास, हर एक बच्चा, हर कोई अपनी सीट पर वापस चले जाओ, क्योंकि सब लोग घूम रहे थे क्लास में। तो उन्होंने कहा कि एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी लोग अपने सीट पर जाओ। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Venda's father that I want to read to you." जब पैरों के चलने की आवाज़ बंद हुई और कमरे में एक बार फिर से चुप्पी छा गई, तो मिस मैसन ने कहा, मेरे पास वेंडा के पिता का एक पत्र है जिसको मैं तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आगे देखिए। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glass slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Venda's father, was a matter of great importance. Everybody listened closely and as Miss Mason read the brief note. Miss Mason stood there a moment. Miss Mason वहाँ एक पल खड़ी रहीं और कमरे की चुप्पी में तनाव आ गया। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, जो कमरे में चुप्पी थी उसमें तनाव आ गया, सब लोग टेंशन में आ गए। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लास स्लोली एंड डिलिबरेटली, टीचर ने जानबूझकर धीरे धीरे अपना चश्मा एडजस्ट किया और हर मैनर इंडिकेट, उनका ढंग जो कुछ होने जा रहा था उसका संकेत कर रहा था। उन्होंने कहा, यह वेंडा के पिता का पत्र है, एक बहुत महत्वपूर्ण था, ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे ही मिस मैसन ने यह संक्षिप्त नोट पढ़ा, हर एक ने ध्यानपूर्वक सुना। अब सुनिए क्या है, नोट सुनिए। डियर टीचर, उस नोट में लिखा था, डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जैक आल्सो। Now we move away to big city. No more holler Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, जैन पेट्रोसंकी। प्रिय अध्यापक, मेरी वेंडा अब और आपके स्कूल में नहीं आएगी। जैक भी नहीं आएगा, जैक छोटा भाई था उसका। अब हम एक बड़े शहर में जाएंगे, अब और चिल्लाकर कोई नहीं बोलेगा। पोलाक पोलैंड के आदमी के लिए प्रयोग किया गया एक भद्दा शब्द होता है। कह रहे अब कोई चिल्लाकर नहीं कहेगा पोलाक। और अब कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम इतना फ़नी क्यों है, क्योंकि बड़े शहर में ऐसे मजाकिया नाम बहुत होते हैं। आपका जैन पेट्रोसंकी। उसको लोग वेंडा को अक्सर पूछते रहते ना, तुम्हारा नाम पेट्रोसंकी ऐसे क्यों, इतना फ़नी नेम क्यों है, उससे लोग मजाक करते रहते थे। तो उससे वो तंग आ गई, अपने घर पे बताई, तो घर वाले उसके कहे कि ठीक है तुम स्कूल ही न जाओ, दूसरे स्कूल में उसका दाखिला करवा दिए। तो वही वो लेटर भेजे थे उसके पिताजी ने। आगे देखते हैं। अ डीप साइलेंस मिड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस पत्र के बाद एक गहरी चुप्पी छा गई। मिस मैसन टूक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। मिस मैसन ने अपने चश्मे उतारे, उन पर फूंक मारी और अपने मुलायम सफ़ेद रुमाल से उसे पोंछा। चश्मा उतारी, वो फूंक मारी और सफ़ेद मुलायम रुमाल से उसको पोंछा।
आगे देखिए, देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। फिर उन्होंने उसको दोबारा पहना और कक्षा की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। और जब वो बोली तो उनकी आवाज़ बहुत ही धीमे थी। जब बोली तो उनकी आवाज़ बहुत धीमे थी। उन्होंने कहा, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल इन रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. उन्होंने कहा कि आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड purposely मतलब वो कह रही हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कमरा नंबर 13 में कोई पर्पजली नहीं किया, कि उनका कोई पर्पज रहा हो, जानबूझकर नहीं किया। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग एंड फैमिली वन। मुझे पूरा विश्वास है कि कमरा नंबर 13 के लड़के लड़कियों में से कोई भी पर्पजली नहीं करेगा, जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर चालाकी से किसी की भावनाओं को आहत नहीं करेगा, वो भी इसलिए कि उसका नाम अनजान है या विचित्र है। कहीं मुझे पूरा यकीन है कि रूम नंबर 13 में कोई भी लड़का लड़की जानबूझकर या चालाकी से किसी की भावनाओं को आहत नहीं करेगा, वो भी इसलिए कि उसका नाम लंबा है। इस पर तो कतई कोई उसको जानबूझकर दुखी नहीं किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। वेट एक मिनट, वेट। I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. मैं यह सोचती हूँ जो कुछ कहा गया था वह बिना सोचे समझे कहा गया था। जो कुछ कहा गया था वो बिना सोचे समझे कहा गया था। मतलब उसमें कोई जानबूझकर चालाकी से नहीं किया था, बस वैसे अनजाने में मजाक तो हो रहा था, तो बस वैसे ही कहा गया था। I know that all of you feel the way I do. I know that all of you feel the way I do. मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह ही महसूस करते हैं। This is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. यह एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना थी, दुर्भाग्यशाली और उदास करने वाली दोनों। And I want you all to think about it. और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस बारे में सोचें। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस बारे में सोचें। आगे देखिए। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse. She was a coward. At least Peggy had not considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. पहला पीरियड जो था वो पढ़ाई का पीरियड था। पहला पीरियड, द फर्स्ट पीरियड वाज स्टडी पीरियड, पढ़ाई का पीरियड था। मैडी अपना पाठ तैयार करने की कोशिश कर रही थी। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, अपना पाठ तैयार करने की कोशिश कर रही थी, परंतु उसका मन अपने काम में नहीं लगा। वह अपना मन अपने काम में नहीं लगा पाई। लेकिन वह अपना मन अपने काम में नहीं लगा पाई। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। वो अपना मन अपने काम में नहीं लगा पाई। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन बॉटम ऑफ हर स्टमक।
उसके अंदर एक बेहद बीमार भावना थी, उसके अंदर एक बेहद बीमार भावना थी, वो बहुत टेंशन में थी। सच में उसे पैगी द्वारा बेंडा को यह पूछने में कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें थीं, इसमें कभी आनंद नहीं आया था, इसमें उसको कभी मज़ा नहीं आया था। सच में पैगी जब पूछती थी उससे वेंडा से तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं, इसमें उसे कभी मज़ा नहीं आया था। लेकिन उसने कभी कुछ कहा भी नहीं था। चलो ठीक है, उसको नहीं मज़ा आया था तो वो पैगी का साथ क्यों दे रही थी? उसको साथ भी नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसने ये कहा थी कि उसने कभी कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं था। तो आगे देखिए, शी वॉज अ कावर्ड, वह डरपोक थी, चुपचाप खड़ी रहती थी। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। और वह भी इतना बुरा था, मतलब उसका खड़ी रहना भी उतना ही बुरा था जितना पैगी कर रही थी, क्योंकि ये भी साथ में खड़ी थी। तो इसका भी तो भाई, शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, उसका भी उतना ही रोल था जितना पैगी का था। मतलब पैगी जितना गुनाह की थी उतना ये भी, भले कुछ बोलती नहीं लेकिन साथ में तो खड़ी रहती थी। शी वॉज अ कावर्ड, वो डरपोक थी। चलो कम से कम पैगी को नहीं पता था कि वो घटिया काम कर रही है, कम से कम पैगी को तो ऐसा नहीं वो पैगी समझती थी कि वो घटिया बन रही है। परंतु मैडी तो सोच रही थी, मैडी को तो पता था कि वह गलत कर रही थी। शी कुड पुट हरसेल्फ इन द वेंडा शूज, वह खुद को वेंडा जैसी स्थिति में डाल सकती थी, डाल सकती थी। आगे देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब पैगी पूछती थी उससे कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं, कितने पोशाकें हैं, तो मैडी को इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल उसे बुरा लग रहा था। वो कुछ नहीं कहती, तो चुपचाप वहीं खड़ी रहती थी। तो अब ये सोच रही है, काश मैं बोली होती उस वक्त, पैगी को रोकी होती, क्योंकि पैगी उस वक्त मजाक कर रही थी जब, तो भले मैं कुछ नहीं बोलती लेकिन मेरा भी उतना ही हाथ है, क्योंकि मैं साथ दे रही थी। और ये अंदर से डर रही थी अगर मैं बोलती तो कहीं मेरा मजाक ना उड़ने लगता। आगे देखिए, गुडनेस was not there anything she could do, भला हो, क्या ऐसा कुछ नहीं था कि वो कर सकती थी? क्या ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो कर सकती थी? If only she could tell Wanda she had not mean to hurt her feeling. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. She had to find Wanda Petrosanki. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her, and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. चलिए आगे देखते हैं। भला हो, क्या ऐसा कुछ नहीं था कि जो कर सकती थी? क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकती थी? If only she could tell Wanda she had not mean to hurt her feeling. बस केवल वह वेंडा को बता पाती, सोच रही कि काश मैं वेंडा को बता पाती कि हम लोगों का मतलब उसकी भावनाओं को आहत करने का नहीं था, उसको दुखी करने का नहीं था। वह घूमी और मतलब वो हल्का सा टर्न हुई। शी टर्न राउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी, वो घूमी और चोरी से एक दृष्टि पैगी पर डाली, परंतु पैगी ने ऊपर नहीं देखा। वह काफ़ी मेहनत से पढ़ रही थी, वह काफ़ी मेहनत से पढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। अब मैडी सोच रही है, ठीक है, चाहे पैगी ने बुरा महसूस किया हो या नहीं, उसे मतलब खुद को करे, मैडी को ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसे वेंडा यानी उसे मतलब मैडी वेंडा पेट्रोसंकी को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि वह अभी दूर नहीं गई होगी, हो सकता है कि पैगी भी उसके साथ जाए। मैडी सोच रही हो सकता है वेंडा अभी दूर नहीं गई होगी, हो सकता है पैगी भी मेरे साथ चले हाइट्स पर, लॉगिन साइट पर।
और वेंडा को बताएंगे, दोनों लोग मिलकर, पेगी और मैडी अपने सोच रहे हैं कि दोनों लोग मिलकर वेंडा को बताएंगी कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया था, कि वह, और ये भी बताएंगे कि वह सोचते थे कि वह सुंदर थी और 100 पोशाकें सुंदर, मतलब 100 के 100 पोशाकें उसकी सुंदर थी। ये चलकर हम बताएंगे उसको। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन।